लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना के नाम में बदलाव के विरोध में तहसील कार्यालय के पास एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। यह धरना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं बल्कि ग्रामीण लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार नाम बदलकर महात्मा गांधी के विचारों और योगदान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन लालकुआ से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक चलाया जाएगा। योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति बंद होनी चाहिए और मनरेगा जिसको सभी ने इस योजना को सभी ने सराहा है, क्योंकि ये योजना सीधे सीधे गरीब मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, उसके स्तर को उठाती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना के मूल तत्व पे चोट करके उसके रेशियो को जो 90-10 का होता था, केंद्र सरकार 90% देती थी और 10% प्रदेश सरकार लगाती थी, तो उसके मूल तत्व को चोट करके इन्होंने 60 और 40 का रेशियो किया है, जिसकी वजह से इस योजना का चल पाना असंभव है। प्रदेश सरकारें वैसे ही खस्ता हाल है, वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है और जीएसटी का उनका अंश केंद्र सरकार समय पर देती नहीं है। उनकी आर्थिक प्रदेश सरकारों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, तो वो कहाँ से 40% लगाएगी। जब वो 40% नहीं लगाएगी तो वो योजना इस किसी भी प्रदेश में सही तरीके से चल पाना असंभव लगता है। और ये सरकार कभी भी मजदूरों की हितैषी नहीं रही और इस योजना का नाम बदल के उसको मूल तत्व को समाप्त करके इन्होंने उस मजदूरों की कमाई पर चोट किया है। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है, पूरे प्रदेश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर धरने के माध्यम से मांग करती है कि इसके मूल तत्व जो 90-10 का रेशियो है उसको वापस किया जाए और इस योजना के नाम को पुनः जो मनरेगा नाम था वही नाम किया जाए। नहीं, अगर केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेती है तो सबसे पहले वो बताए कि उसने रेशियो को जो उसका मूल तत्व था उसको क्यों बदला, 90-10 की जगह 60-40 क्यों किया। नंबर एक ये, और दूसरा नंबर दो ये है कि उसका नाम बदलने की ऐसी क्या जरूरत थी, इसका जवाब दे दे। और तीसरा जवाब दे दे कि वो जीएसटी का जो उसका अंश है प्रदेश सरकारों का वो समय पर नहीं दिया जा रहा, तो प्रदेश सरकारें अपना 40% अंश कहाँ से लगाएंगी, इसका जवाब केंद्र सरकार दे दे, आश्वस्त कर दे तो मानेंगे। लेकिन जो है कि केंद्र सरकार के पास इसके जवाब ही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के उसमें आह्वान पर और नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के आह्वान पर आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया है, उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेस जन जो है यहाँ पर आज विरोध में बैठे हैं। पहले कांग्रेस के समय में जब ये योजना लाई गई तो महात्मा गांधी जी का नाम इसका नाम ही मनरेगा है, लेकिन अब जो है इन्होंने उसका नाम बदल के पता नहीं जी राम जी श्री राम जी क्या कर दिया है। तो हम तो कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो कि जिनका इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका नाम हटाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सरासर निंदनीय है। ये पिछली सरकार का इतना महत्वपूर्ण निर्णय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, देश आज़ाद कराया, उनके नाम पर उनके नाम पर गांव के गरीबों को और असहाय लोगों को और शहर के मजदूरों को जो मनरेगा का काम दिया जाता था उसका नाम बदल करके ये अपना नाम ऊपर करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इनकी मंशा बहुत खराब है। इस बात को लेकर कांग्रेस जन में पूरा उबाल है पूरे देश में, और हम ये मांग करते हैं मनरेगा का जो नाम है पूर्व की भांति रखा जाए और मनरेगा की जो नीतियां हैं, जो रीतियां, जो योजनाएं हैं, उनको यथावत लागू किया जाए। इसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन या विरोध आज केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है। निश्चित रूप से जो भी हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी सरकार कह रही है इनके खिलाफ, वो तो सही है। देखो इधर देखो सब एक बार।
लालकुआं रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के आरोप लगे हैं। यह मामला नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट तक पहुंच गया। सांसद अजय भट्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार कामों में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया ईंट, बालू और पीट लाइन की रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन और नगर पंचायत के सभासदों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरे को भी कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि लालकुआं में जो है जो अमृत हमारे जो है भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा है, उसमें जो है जो नियम है, जो मानक है, उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। और वहाँ पर जो है हमें पता चला है कि पिट आदि में जो है जो माल आदि प्रयोग किया जा रहा है, वो भी जो है बाहर से न ला करके, मेरे ख्याल से संभवतः वहीं से प्राप्त करके जो है इसको किया जा रहा है। ईंट आदि भी गुणवत्ता में जो है उसमें सही नहीं पाई जा रही है। मैं इसकी पूरी अब ये जा करके मैं खुद देख करके इसमें जो है भी अभी आगे के लिए जो है आंदोलन के लिए भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को, क्योंकि ये योजना जो है पूरे भारत के लिए, पूरे लोगों से, आम जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। कल को कोई दुर्घटना न घटे, कोई क्या नाम है जो है उससे पहले ही जो है इसमें सुधार हो, इसके लिए हम जो है प्रशासन से लेकर रेलवे के जो DRM वगैरह है इनसे भी बात करेंगे। इसमें बेरोजगार संगठन जो है अभी इसमें जो है आवश्यकता पड़ेगी तो जो है जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिल करके इसमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि जो है समाज के लिए बहुत ही वो है। हमारे कल को जो यात्री हैं, कल को कोई घटना घट गई, कुछ होगी तो बहुत दिक्कत है। तो इस तरह का अगर भ्रष्टाचार अगर होगा तो जो है इसको जो है सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हम उत्तराखंड में आगामी SIR से पहले मतदाताओं की मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब तक लगभग 75% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। देहरादून और उधम सिंह नगर में काम थोड़ा धीमा है। BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। BLO ऐप से जागरूकता भी फैला रहे हैं। 1 से 15 फरवरी तक महिला और युवा मतदाताओं की पहचान करने का विशेष अभियान चलेगा। राज्य में अब तक 12,070 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि अगले 1 माह में सभी बूथों पर नियुक्ति पूरी हो जाएगी। राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो SIR से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और वर्तमान में SIR के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। 2 जनपदों में अभी प्रगति थोड़ी सी कम प्रतीत हो रही है। देहरादून जनपद में जहां पर 57% का प्रगति मैपिंग में पाई गई है, और इसके उपरांत जो सेकेंड जनपद है वो उधम सिंह नगर, जहां पर 59% का मैपिंग का प्रगति अब तक हो पाया है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ताकि SIR जब प्रारंभ होता है तो उसमें और सहायता और सहूलियत मतदाताओं के लिए और हमारे BLO के लिए आसानी से हो सकता है। वर्तमान तक जो हमारे BLOs हैं ये सभी मतदाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और स्वीप के अंतर्गत और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, उनसे डेटा को मांगने के लिए, उनके 2003 के विवरण की जानकारी हासिल करने की कार्रवाई वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैपिंग का भी कार्य अपने BLO ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अभी हम लोग नया एक विशेष अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से महिला मतदाताओं को और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था, लेकिन उनके माता पिता का नाम या उनके दादा वन विभाग ने लंबे समय से चल रहे खनिज निकासी में नियमों की अनदेखी और सरकारी राजस्व होने वाले नुकसान पर ठोस कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कटिया पुल समेत अन्य खनिज पॉइंट्स पर वाहनों के कागज पूरे कराने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। वन मंत्री ने कहा है कि इस खेल में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों की पूरी पालन सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में तो कहीं नहीं है, लेकिन ये चूँकि कोई भी सरकारी विभाग किसी भी विभाग के नियमों का पालन करने के लिए जो है बाध्य है, और
इसीलिए जो है वो ये व्यवस्था बनाई गई थी वेरिफिकेशन की। और वेरिफिकेशन तो चाहे हम करें चाहे वो करें, खुद भी कर सकते हैं। वो करके ही गाड़ी चलनी चाहिए, और चलती भी है वैसे गाड़ी, वेरिफिकेशन के बाद ही चलती है सारी गाड़ी। कोई भी संज्ञान रहेगा निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। और आपने देखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया कि वन विभाग में जब जहाँ भ्रष्टाचार रहा हो उसको समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा कई कठोर कदम भी उठाए गए हैं। और कई जितने निलंबन हम लोगों ने इस 3-4 सालों में किए, चाहे वो पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी रहे हो चाहे नीचे स्तर के अधिकारी रहे हो, तो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में वन विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, वन निगम के हर साल रजिस्ट्रेशन अपडेट किया है, जो खरीद निकासी के बहाने उनमें एक बड़ा झोल देखने मिल रहा है, तो मानकों के हिसाब से पूरे नहीं है, और वन निगम जो है रजिस्ट्रेशन अपडेट कर रहा है उनके। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं जो भी सुझाव आप लोगों को मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लालकुआं तहसील कार्यालय में आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड की जांच एवं सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह अभियान भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य असमर्थ व अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड सूची से बाहर कर सरकार सब्सिडी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और वास्तविक एवं योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना है। राशन कार्ड सत्यापन और नवीनीकरण की इस प्रक्रिया को लेकर लालकुआं तहसील में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोग अपने राशन कार्ड के नवीनीकरण एवं सत्यापन के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे कि आप अवगत हैं, अप्रैल माह में हमारे द्वारा लालकुआं नगर पंचायत में डोर टू डोर सर्वे किया गया था, जिसमें हमने सफ़ेद और लाल कार्डों की जांच की थी, जिसमें 130 सफ़ेद कार्ड और 4 अंत्योदय कार्ड अपात्र पाए गए थे। उन अपात्रों को हटाते हुए हमारे द्वारा पात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार से एक नैनीताल जिले के लिए 37,000 राशन कार्डों की सूची आई है अपात्रों की। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि ये ब्लॉक का काम होता है, और ब्लॉक अगर इसमें जांच करेगा तो हमारा आवश्यक सहयोग उनको मिलेगा। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का।